वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज से आपका करंट अफेयर्स का मिनी मॉक टेस्ट शुरू किया हूँ। फ्रेंड्स, प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपका 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सभी लिया गया है जो फ्रेंड्स आपका रुकमनी द प्लेटफॉर्म से लिया गया है। वो देख सकते हैं यहाँ पर वार्षिकांक 2021 यानी 2020 से 21 तक में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है सभी का यहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट में बना करके दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो प्रत्येक दिन मैं 20 प्रश्नों का एक छोटा मिनी मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, और ये सभी जो आपका करंट अफेयर्स है यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रकार की प्रतियोगिता फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे मैं आपका फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार दरोगा, पीटी एग्जाम, बिहार अमीन और जो भी रेलवे ग्रुप डी जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, तो आपका सीरीज़ अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 8:30 बजे लाइव क्लास जीके जीएस के होता है फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे प्रत्येक दिन रात में लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो आज से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका है प्रैक्टिस सेट मिनी प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरह से प्रत्येक दिन मैं 20-20 प्रश्नों का एक मिनी मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल है, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सवाल नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय शाह को, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जय शाह। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो 2 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा मंजू सिन्हा, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है, तो मंजू साहा को चुना गया है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस और किस देश ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। बहुत अच्छा सवाल है। फ्रांस और किस देश ने मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 2021 को कौन सा पर्यावरण वर्ष घोषित किया है, तो फ्रांस और किस देश में मिलकर के किया है, तो फ्रांस और भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर सवाल आपका है कि भारत में पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है करंट अफेयर्स का कि भारत में पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 आपका है किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। कौन सा राज्य है जो फ्रेंड्स आपका हर घर पानी और हर घर सफाई अभियान की शुरुआत किया है, तो 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य ने हर घर पानी और हर घर सफाई अभियान शुरू किया है। 6 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, गेस करिए। 2 फरवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी या 4 फरवरी को। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर सवाल, किस स्पेस कंपनी ने एक बार में 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गेस करिए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस स्पेस कंपनी ने एक बार में कितना 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का डी होगा, स्पेस कितना 10, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेन एक्स कर सकते हैं, स्पेस 10 भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका 8वां नंबर सवाल है 29 जनवरी 2021 को किस देश की सांसद ने यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है, ठीक है। यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दिया गया है, तो कौन सा देश ने ऐसा किया है फ्रेंड्स। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल होगा। इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी 2021 को किस देश की सांसद ने यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु, तो याद रखिए फ्रेंड्स यूथेनेसिया शब्द है जो किससे संबंधित हो गया, ये भी याद रखिएगा। यूथेनेसिया मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास किया है, तो पुर्तगाल। 8 का सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल को देखें कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है।
द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक की विमोचन 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर ने किया है। 10 नंबर सवाल, फराज खान का नवंबर 2020 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये अभिनय से संबंधित थे फराज खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नवंबर 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नवंबर 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेदा कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रखिए वेदा कृष्णमूर्ति किस खेल से संबंधित है? क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर है, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि भारत की वित्तीय सहायता से किस पड़ोसी देश में भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है? 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की सहायता से। ठीक है, तो भारत की वित्तीय सहायता से किस पड़ोसी देश में भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो नेपाल ने किया है फ्रेंड्स, उल्टा मैं बोल दिया, भारत की सहायता से नेपाल ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, वाटर रिस्क रिपोर्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? वाटर रिस्क रिपोर्ट, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 13 का करेक्ट आंसर होएगा विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। वाटर रिस्क रिपोर्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए कि 51 शैक्षिक चैनलों को लॉन्च करने के लिए प्रसार भारती ने किस शैक्षिक संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान। यानी 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान। क्वेश्चन फिर से सुने, 51 शैक्षिक चैनलों को, कितना टोटल? 51 शैक्षिक चैनलों को लॉन्च करने के लिए प्रसार भारती ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा में नवंबर 2020 में सीट जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन बन गया है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोहरन क्वामे ममदानी। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 16 नंबर सवाल है, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भारत ने रामसर साइट में जोड़ दिया है। यह भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गया है? तो कैमा बन गया फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वां। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में अभी रामसर साइट कितने हैं? तो टोटल कितना? 42 है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और किसको जोड़ा? तो 42वां बन गया फ्रेंड्स, तो तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद में रामसर साइटों की संख्या भारत में कितना हो गया? 42वां हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, या भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गया है? तो 42वां बन गया है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का। तो 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कुमार को। ठीक है, 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो अक्षय कुमार को मिला है। 18 नंबर सवाल को देखिए। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता एसएसए गतिविधियों के लिए नेत्रा नामक एक नियंत्रण केंद्र को इसरो ने किस शहर में स्थापित किया? ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। नेत्रा नामक एक नियंत्रण केंद्र कहाँ इसरो ने स्थापित किया है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में किया है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल आपका है, किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए दिसंबर 2020 में समझौता किया है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा भारतीय सेना। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय सेना ने किया है। किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए दिसंबर 2020 में समझौता किया है? तो आपका भारतीय सेना होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसका लास्ट सवाल देखते हैं इस वीडियो का। एशियाई विकास बैंक $4.21 मिलियन की परियोजना तत्परता सुविधा पर हस्ताक्षर किस राज्य में शहरी और पर्यटन विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किया है? कौन सा बैंक? एशियाई विकास बैंक ने कितना? तो $4.21 मिलियन की परियोजना तत्परता सुविधा पर हस्ताक्षर किस राज्य में शहरी और पर्यटन विकास के परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किया है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा में। ठीक है,
कौन सा राज्य में फ्रेंड्स? तो आपका त्रिपुरा में। किसके लिए? तो आपका शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए। कौन सा बैंक? एशियाई विकास बैंक से। कितना? तो $4.21 मिलियन का। तो देखिए मिनी मॉक टेस्ट था करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन मैं आपको एक मिनी मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आपका तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लास्ट में ही देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।